तो आपका गामा ओरिजिनल जो आपको बात करें तो आपकी बॉडी में लगभग 18 बीमारियों पे काम करता है, और साथ ही साथ बात करूँ तो बहुत सारे प्रिवेंटिव पे भी बात करता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो गामा ओरिजिनल आपको सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लेना है। जिनको हेल्थ इश्यूज है उनको 2 से 4 कैप्सूल, आप बोले तो 2 से 3 एक ब्रेकफास्ट से पहले दे सकते हैं, दिन भर में 4 से 6 हम दे सकते हैं, मतलब सुबह शाम करके। पर जिनको हेल्थ इश्यूज नहीं है वो 1 कैप्सूल डेली ब्रेकफास्ट से पहले। 2 कटोरी अगर बात करें चिकन पी क्वेनिया सैलेड हम दे सकते हैं, चीला बना के हम दे सकते हैं, पालक मूंग दाल का चीला दे सकते हैं, प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा, क्योंकि हम जिसमें बना रहे हो फैट में हम बनाएंगे। ओट्स की बात करें, आपका ओट्स वेजिटेबल चीला दे सकते हैं हम, स्प्राउट्स दे सकते हैं, मोट स्प्राउट्स 2 कटोरी आप बात करें तो ओट्स उपमा, रागी इडली, बाजरा पराठा खाना भी है। पराठा तो मोटे अनाज का हम खा सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाज में ग्लूटेन नहीं होता है। मोटे अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जैसे ज्वार बाजरा रागी अमरंथ है ना, तो वो हम उसकी सलाह दे सकते हैं। पर अगर ये सब चीजें हम बना रहे तो इस सब के लिए बनाने के लिए अगर हम कोई तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हेल्दी तेल आपका होना चाहिए। अब क्या होता है, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच हमारा होगा 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जिसका भी जैसे, तो उस बीच हमारा कुछ खाने का मन होता है कितने लोगों का होता है, हाफ हैंड हम सब कर सकते हैं। तो उस बीच हम क्या करते हैं, हम क्या खा लेते हैं, चलो समोसा मिल गया, बिस्किट मिल गया, काफी लोगों के हैंड रेज हो रहे होता है। हमारा ब्रेकफास्ट करने के बाद दिन तक का खाना जब तक होता है तब तक हम कुछ खाने का मन कर जाता है। और पर हम क्या करते हैं, हम बिस्किट मिल गया, नमकीन मिल गया, पैक्ड फूड आइटम घर पे जो रखा है वो खा लेते हैं, पैकिंग वाला, वो नहीं खाना है हमें। पैक्ड फूड आइटम, बिस्किट्स, नमकीन, इन चीजों से बचना है। हम उस टाइम आलमंड्स खा सकते हैं, वॉलनट खा सकते हैं, मतलब अखरोट खा सकते हैं, हम बादाम खा सकते हैं, हम छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के, हम स्प्राउट्स ले सकते हैं थोड़ा सा उसमें नींबू डाल के, या आप बोले तो काला नमक डाल के। हम हेल्दी चीजें हम लीजिए, मतलब अगर आपको क्रेविंग हो रही है मिड मील में तो आप हेल्दी चीजें लीजिए। अब बात करते हैं लंच टाइम की। तो लंच टाइम में हमेशा लंच से पहले हमें सैलेड ले लेना है, सैलेड खा लेना है 1 कटोरी। क्यों? ताकि आपकी बॉडी को फाइबर्स मिल जाए, और फाइबर्स मिल जाए ताकि आपका गट हेल्थ अच्छा रहे, डाइजेशन अच्छा रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की दिक्कत ना हो, ये सब दिक्कतें ना हो, इसलिए हमें फाइबर्स जरूरी है। लंच में अगर बात करें तो आपको क्या करना है, घर की बनी हुई दाल, और ऐसा नहीं करना कि दाल कम खाई, सब्जी कम खाई, रोटियां ज्यादा खा ली, गलत। हमेशा दाल सब्जियां आपको कम से कम आपकी डाइट में 50% हिस्सा सब्जियों का होना चाहिए, मैं कहूंगी सीजनल सब्जी कोई भी दाल होनी चाहिए, प्रोटीन का सोच होना चाहिए। साथ में आप अगर रोटी खानी है, चपाती खानी है आपको, तो आप लो जीआई मिलेट वाली चपाती खाइए। लो जीआई मिलेट मतलब होता है कि मोटे अनाज की चपाती खाइएगा, क्योंकि मोटे अनाज में ग्लूटेन भी नहीं होगा, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा और हेल्दी भी होगा, और उसमें आप घी की ड्रॉप लगा के खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। मिलेट्स मतलब होता है मोटे अनाज, जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, अमरंथ, ओट्स, आपका जौ, ये सब जो है आपका क्या है, ये सब आपका मोटा अनाज है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि गेहूं और मैदा जो होता है ना, आपने देखा होगा इजीली उसकी रोटी बनती है ना, बनती है, महिलाएं जानती होगी। गेहूं की और मैदे की रोटी इजीली बनती है, इजीली बाइंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। जबकि मोटे अनाज की रोटी कभी भी इजीली नहीं बनती, आपने ये देखा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए वो आपके लिए हेल्दी ऑप्शन आपका होता है। अब इवनिंग स्नैक, शाम को कितने लोगों का मन करता है इवनिंग में चाय पीने का? कितने लोगों का मन करता है 4-5 बजे करीब चाय पी लेते हैं, चलो, ऐसा होता है ना हमारा, बहुत से लोगों का करता होगा। और हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, दूध वाली, चीनी भी डाल देते हैं, उसके साथ समोसा, पकौड़ी, कचौरी, या जो भी हमें मिलता है, बिस्किट, नमकीन, है ना, चिप्स, ये खा लेते हैं। बहुत गलत। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी दूध के साथ कोई भी चीज मिला के नहीं खानी चाहिए, और दूध वाली चाय तो बहुत बेकार है, चाय तो मैं कहूंगी सबसे बेकार है। दूध के साथ हम कुछ भी मिक्स करते हैं ना, तो आपका वो विरुद्ध आहार बन जाता है। दूध के साथ हम क्या कर रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, दूध के साथ हम बिस्किट खा रहे हैं, दूध के साथ हम कोई भी फ्राइड दूध, मतलब चाय दूध वाली, है ना, वो गलत करें। हमेशा दूध के साथ आपको कोई भी चीज मिलानी नहीं है। हमेशा दूध के साथ हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं आजकल शेक्स बना लेते हैं, मैंगो शेक, ऐसे नहीं करना है, विरुद्ध आहार हो जाता है, इनकम्पेटिबल डाइट। बहुत सारी दिक्कतें लोगों को इस वजह से होती है। तो अगर चाय पीने का मन है तो दूध वाली ना पी के आप ग्रीन टी पी लीजिए, बिना मीठे की ग्रीन टी पी लीजिए। डिटॉक्स, आपको पता होगा आजकल मार्केट में हर्बल टीज आ रही है, वो पी लीजिए। अगर आपको स्नैक्स खाने का मन है तो आप नमकीन ना खा के आप मखाने लीजिए, उसको घर पे हल्के से ऑयल में या हल्के से घी में आप रोस्ट करिए, हल्का सा उसमें काला नमक डालिए, बहुत अच्छा आपका अच्छा आपके लिए स्नैक हो जाता है। बात करें ग्रीक योगर्ट, आप खा सकते हैं आप फ्लैक्स सीड्स के साथ, पर चाय अवॉइड करने, मीठी चाय और दूध वाली चाय भी मैं कहूंगी अवॉइड ही करिए। बेकरी आइटम, मतलब बेकरी की चीजें, बिस्किट वगैरह अवॉइड करना है। डीप फ्राइड चीजें, समोसा, कचौरी, ये सब अवॉइड करना है। अब बात करते हैं डिनर की। मैं कहूंगी डिनर, सबसे पहले डिनर से पहले आपको गामा ओरिजिनल ले लेना है।
जैसे आप डाइट डिनर करने बैठ रहे हैं उससे पहले, और डिनर हमेशा आपका सूर्यास्त के बाद नहीं होना चाहिए। डिनर हमेशा आपका बेड टाइम से सोने से 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। डिनर हमेशा आपका लाइट होना चाहिए। डिनर में कोशिश करें अनाज ना खाएं। कोशिश करें कि आप सौती सब्जियां खा लें, सैलेड खा लें। बात करें आप सूप पी लें, वेजिटेबल सूप खा लें, पी लें आपका। बात करें तो डिनर से पहले गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल कितना जो हेल्दी है, जिसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो एक सुबह एक शाम ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से। जिनको हेल्थ इश्यूज है वो एक दिन में 4 से 6 कैप्सूल ले सकते हैं। पर उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कितने समय से हेल्थ इश्यूज है, क्या हेल्थ इश्यूज है, कितने टाइम से हैं, क्या डोजेस साथ में अंग्रेजी दवाई, उस आधार पे हम 4 से 6 कैप्सूल डिसाइड करेंगे, ताकि जो बीमारियों का कारण है फ्री रेडिकल्स, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उसको हम निष्क्रिय कर सके। एंटीऑक्सीडेंट आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, उनको मात देता है, तो उससे हम बच सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से। सही कुकिंग ऑयल का चुनाव, अगर मैंने आपको बोला कि आप ना मूंग दाल का चीला खाइए, आप मूंग की दाल खाइए, आप खिचड़ी खाइए, आप पराठा बनाइए बाजरे का, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, पर अगर आप उन चीजों को गलत तेल में बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उस डाइट का लेने का। तो सही कुकिंग ऑयल का चुनाव, ट्रांस फैट फ्री, सबसे पहली शर्त होती है तेल की, ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए। दूसरी शर्त होती है कि आपका फिजिकल रिफाइंड ऑयल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑयल आते हैं जो केमिकल रिफाइनिंग भी जिनकी होती है। फिजिकल रिफाइंड तेल होना चाहिए, हाई स्मोक पॉइंट वाला तेल होना चाहिए, अगर आप ज्यादा गर्म भी करते हो तो हेल्दी ऑप्शन हो, जिस तेल में सफा पूफा मुफा तीनों तरीके के फैट आपके कैसे हो, जो डाइटरी गाइडलाइन से जितने परसेंट में बताया उस परसेंट में हो। साथ ही साथ ऐसा तेल जिसमें ऑलरेडी आपका एंटीऑक्सीडेंट हो, एंटीऑक्सीडेंट रिच तेल हो, ताकि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर सके। और एक और खासियत होती है आपका जो ओरिजिनल अगर किसी तेल में है तो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आपको इससे एंटीऑक्सीडेंट रिच आपको तेल जुड़ना है जिसमें ओरिजिनल आपका हो। और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो तेल आपका ऐसा तेल हो जो 3 MCPA जेएनएम कॉम्प्लाइंस को फॉलो करता हो। मार्केट में सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जिनका तेल है हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल, जिसकी मार्केटिंग आसियाम परिवार कर रहा है। सिर्फ एकमात्र तेल ऐसा है ये जो आपका यूरोपियन यूनियन के खाद्य नियम को फॉलो करता है, बाकी सारी शर्तें भी पूरा करता है आपका। इसलिए आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन है तेल का, हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल। क्योंकि अगर आप कितनी भी हेल्दी डाइट ले रहे हैं पर गलत तेल में बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों का जो डाइट है ना बिना तेल के नहीं बनता है। हम उबला हुआ नहीं खा सकते, हम स्टीम्ड नहीं खा सकते, हम बिना तड़के वाला नहीं खा सकते। अब बोले तो हम बिना तड़के वाला ही हमें चाहिए होता है ना। हम बिना तड़के का भी नहीं खा पाएंगे, बिना तेल का, बिना तला हुआ हम नहीं खा पाएंगे कुछ भी। अगर पूरी है तो हमें तलनी पड़ेगी, हमारे घर में कोई फंक्शन आ रहा है तो कचौरी पकौड़ी सब कुछ तलना। तो सही तेल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, पैक्ड फूड आइटम अवॉइड करने हैं, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें अवॉइड करनी है, मार्केट की चीजें अवॉइड करनी है, पिज्जा बर्गर फास्ट फूड अवॉइड करना है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो मैं आपको बता दूं हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी टॉक्सिन्स जहरीले पदार्थ बन रहे होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं अगर हम पर्याप्त मात्रा में एक दिन में 3 से 4 लीटर कम से कम सबको पानी पीना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबी सांसें लेना छोड़ना, क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत, दिमाग शांत होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस या नींद की कमी बहुत ज्यादा लोगों को है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही है। तो लंबी सांसें लेना छोड़ना, 20 मिनट डेली सनलाइट लेना। मैं आपको बोलूं, हम फोन चार्ज करना नहीं भूलते, सभी हम फोन चार्ज करते हैं अगर फोन की बैटरी थोड़ी भी लो हो गई है ना। हम जब फोन चार्ज करना नहीं भूलते डेली के डेली, तो हम अपने को चार्ज करना क्यों भूल जाते हैं? तो जैसे आप फोन चार्ज करना नहीं भूलते तो अपने को चार्ज करना भी ना भूले, मतलब डेली सुबह सुबह की सनलाइट 20 मिनट डेली लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हड्डियों में दर्द, इम्यूनिटी कम होना, पोस्टमार्टम बच्चा होने के बाद बहुत सारी महिलाओं को दिक्कतें होती है, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, बहुत सारी दिक्कतें इस कारण ही होती है। जिन लोगों को मोटापा है उनको भी ज्यादातर विटामिन D3 की कमी। तो ये सारी दिक्कतें पूरी होगी अगर 20 मिनट की डेली सनलाइट लेंगे। गुड क्वालिटी से निंद्रा बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, आयुर्वेद में भी बताया गया है और सीड्स के फॉर्मूले भी हमें बताते हैं कि आहार बहुत जरूरी है, निंद्रा बहुत जरूरी है ना। निंद्रा क्यों जरूरी है? 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। क्यों? हमारी बॉडी में कोई भी टूट फूट होती है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रिजनरेशन के लिए, आपका डाइजेशन सही रखने के लिए आपको क्वालिटी स्लिप चाहिए होता है। निंद्रा अगर आपकी पूरी हो रही है तो आपके शरीर में जो भी दोष हो गए वो संतुलित रहेंगे, मतलब हार्मोन बैलेंस रहेंगे। मैंने बताया डिनर और बेड टाइम, खाना खाने, अगर आप खाना, आप मैं बोलूँ 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे तक आपका खाना हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप 12 बजे सो रहे हैं तो आपका खाना 9 बजे होगा, नहीं। डिनर टाइम हमारा हमेशा सूर्यास्त से पहले ही हो जाना चाहिए और 3 घंटे का गैप आपके सोने के और खाने के बीच रात के होना चाहिए। हमेशा हंसना जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? कीप स्माइलिंग क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन,
अगर बात करें कॉर्टिसोल नामक हार्मोन कम होता है, एंडोर्फिन नाम के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं अगर आप हंसते हैं। आपने देखा है बहुत सारे योगा वाले हा 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 करके एक्सरसाइज कराते हैं, देखा है आपने? देखा होगा आपने, कराते हैं स्पेशल, क्योंकि हम ना सारे दिन